हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना सीखेंगे, ड्राइव करना सीखेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो इक्वेशन होता है वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरा इक्वेशन है वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करते हैं हम लोग। हमारे पास टास्क है v बराबर यू प्लस ए टी को प्रूफ करना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा बताइए। अगर इधर से भी कर सकते हो आप, 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस यू से और इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या a को t के साथ, तो ये 80 बन जाएगा। 1 को किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ आता है, यानी कि इधर क्या आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80। यही आएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए v इज इक्वल टू माइनस यू उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताइए। v इज इक्वल टू u माइनस यू उधर गया तो प्लस यू हो गया, प्लस 80 का 80। तो इस तरीके से अपना फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे प्रूव होता है। ठीक है, अब यहाँ हम सेकेंड इक्वेशन प्रूव करेंगे जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही है ना। तो इसके लिए हम क्या करना होता है हमें, जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, देखो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी रखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है v प्लस यू अपॉन 2 और टाइम का फॉर्मूला, टाइम की जगह टी लिख सकता हूँ मैं आराम से यहाँ पे। तो यहाँ एक बात बताओ कि v की जगह क्या ले सकता हूँ। न्यूटन का पहला इक्वेशन से हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो जहाँ पे v है वहाँ पे हम रख सकते हैं u प्लस ए टी और इस वाले u को यहाँ पे ऐड कर देंगे। नीचे में अपॉन 2 था तो 2 रख दिए और t को t रहने दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। s इज इक्वल टू ये बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो s बराबर u और u जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2u और ए टी का ए टी रह जाएगा। और देखो यहाँ पे t मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये लास्ट में कर लेते हैं इसको, यहाँ पे इस तरीके से t मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपना s इज इक्वल टू 2u, एक बार t इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ए टी के साथ भी एक बार t मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t तो पहले से है, एक और t आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसके नीचे भी 2, एक बार इसके नीचे भी 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, अब देखिए यहाँ बच गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस 2 डिवाइड में है यानी इसको हाफ लिख सकता हूँ और ए टी स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी अपना प्रूव हो गया इजिली। अब जो है अपना तीसरा इक्वेशन वो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करने सीखते हैं। ठीक है, तो तीसरा इक्वेशन हम यहाँ प्रूफ करेंगे जो कि क्या कहता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है ना। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को पता है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को लिख सकता हूँ मैं v प्लस यू अपॉन में क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। और टाइम का टाइम रहने दिया यहाँ पे, वही जैसा यहाँ पे किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। अब देखिए यहाँ v प्लस यू अपॉन में 2। अच्छा एक बात बताओ कि टाइम का वैल्यू मुझे लिखना है। अब टाइम का वैल्यू हम चेंज करेंगे यहाँ पे। देखो जैसा कि हमें पता है कि v बराबर, न्यूटन का पहला इक्वेशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस यू प्लस यू इधर आएगा तो बराबर ए टी हो जाएगा। टाइम मुझे निकालना है तो v माइनस यू ए मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी टाइम की जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ। बोलिए बात समझ में आया। टाइम की जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ। क्या है वैल्यू ये, v माइनस यू अपॉन ए। यही है। अब आप जब गौर से देखोगे यहाँ पे तो मिलेगा आपको, एक बार प्लस में है v प्लस यू और एक बार माइनस में है v माइनस यू। तो a प्लस बी ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और 2 इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a। यानी अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये बताइए। यहाँ पे देख करके यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा सेम चीज़ ही आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इधर s को 2a से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2as। v स्क्वायर का v स्क्वायर रहने दिया, यू स्क्वायर माइनस में उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये अपना न्यूटन का तीसरा इक्वेशन भी यहाँ पे प्रूव हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।